आइए पाक कलीसिया आज की ख़ास इबादत में तमाम कलीसिया को, तमाम अपने मुक़द्दसीन को, तमाम अपने बुज़ुर्गों को, बेटों बेटियों को, सबको हम वेलकम कहते हैं। खुदा बाप आप सबको ढेर सारी बरकतें दे, सलामती दे, खुशियाँ दे। खुदा बाप आपका अपना बाप है, अपना है, अपना यहोवा है, और वो आपको बेखत प्यार करता है। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं, खुदा में आपको मुबारक कहते हैं, और खुदा आपके साथ था, साथ है, साथ रहेगा। आज की इस खास मुकद्दस इबादत में खुदा बाप आप सबको वेलकम कहते हैं। आइए हम आंखों को बंद करें और अपने खुदा के आगे झुकें और उसे सीधा करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा बंदा दिल की गहराई से तेरा पाक कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करता है, अपने बेटे बेटियों के लिए तेरा शुक्र करता है। तू तेरे कलाम का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हूँ मैं उनके बीच में मौजूद। तू यहाँ मौजूद है, तेरा घराबर छाया हुआ है, तेरे पाक फरिश्ते ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, और हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप आज का कलाम जो तेरी कलीसिया के लिए तूने दिया है, इन सब के दिलों को खोल दे, इनके ज़हन को खोल दे, इनके ख्यालों को खोल दे, इनके सोचों को खोल दे। अपनी तरफ कानवा मार कर ये तेरे इस कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। ज़हन ख्याल सोचे कामल तौर पर तुझ पर लगाएं। कोई शैतान का कोई भी ऐसी चीज़ इनको छू तक न सके, कोई कलाम इनसे लेकर न जा सके, क्योंकि तू कुदरत वाला खुदा, तू रहमत कबानी बरतों को देने वाला। पाकल तू आ, तू मेरा मुंह बन जा, तू मेरी बात बन जा, तू मेरी कूद बन जा, मेरी तू दरेई बन जा, तू मेरी कूद बन जा, मेरा जोर बढ़े, तू मेरी जुबान का मिले। मैं नहीं बोलूँ बल्कि तू मुझ में बोले, और इन सब के ज़हन ख्याल सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा। पूरा वक्त शुरू से लेकर आखिर तक इस वक्त में तू हमारा हादी और रहनुमा हो, और हम ना बोले तू बोले। और मेरे खुदा पूरे कलीसिया के अपने पाक तू इनका चार्ज ले ले, और तू ये जाने कि खुदावंद हर लम्हा हर सेकंड हमारी हर वक्त हमारे साथ था, साथ है, साथ रहेगा। हमारी मायूसी में, हमारी गम में, हमारी बेदिली में, हमारे खुदावंद गमगीनी में, हर वक्त हर लम्हा हमारे टूटे हुए दिलों को वो जोड़ता है, वो सब कुछ करता है। उसका नाम रब्बुल फाज, उसका नाम रहमतों का बानी बरतों का देने वाला खुदा है। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस असीम कुदरत वाले नाम खुदा हम यीशु मसीह नाम के वसीला से मांगा और पाया, तेरे शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। कलीसिया कितने अपने खुदा को दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, उसको अव्वल दर्जा देते हैं। अपने हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया, मुबारक हो आप सब खुदा के बेटे बेटियां। खुदा ने आप सबको नाम लेकर बुलाया, और आपके पैदा होने से पहले खुदा ने आपके लिए बेशुमार मंसूबे रखे हुए हैं, बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे। मेरा खुदा इसलिए आपको माँ के पेट ही से उसने सेलेक्ट किया और आपको अपने लिए मुकर्रर किया, ताकि आपकी ज़िंदगी से उसके नाम को जलाल मिले। हालेलुया। और वो पाकरू बख्श दिया, वो आपके बीच में, आपके अंदर पेवस्त है। वो आपकी हर वक्त हर लम्हा आपकी निगहबानी करता है। खुदा का आज का खास कलाम है, अपने टूटे दिल को खुदावंद को दे दे। कई दफा मायूसी, दिल बर्दाश्ता, गमगीनी, गम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धोखा हो जाता है, खता हो जाती है, गलती हो जाती है, बीमारी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। लेकिन जब आप खुदा की तरफ देखते हैं, जैसे पतरस अपने खुदा की तरफ देखता रहा, अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं और खुदा पर देखे, तेरे सब काम मेरे लिए चला लिए हैं, तू सब मंसूबे तेरे आगे मेरे लिए हैं, और हम इस चीज़ को, सब कुछ को तेरे हजूर में, तू हमारी आस तू है, हमारी उम्मीद तू है, हमारा सहारा तू है, हमारा आसरा तू है, सब कुछ तू है। तो खुदा आपके साथ खड़ा हो जाता है। वो तो आपके साथ हमेशा ही खड़ा है, हमेशा ही आपके साथ खड़ा है, और कभी आपको बेयारों मददगार नहीं छोड़ता। उसने तो माँ के पेट ही से आपको सिलेक्ट किया हुआ है कि आप मेरे बेटे बेटियां हो, और उसका गहरा मसा आपके ऊपर ठहरा होता है। इसलिए वो आपको बेहद, और उसकी किताब हयात में हर बनी इंसान के लिए यही है कि वो खुदा के साथ रास्तबाजी से, रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से, फरमाबरदारी से, ताबियादारी से
اس کے ساتھ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری قوت سے خدا کے ساتھ چل، تو میں تجھے ہر جگہ پر کامیابی دوں گی۔ لیکن بہت ساری ہماری بھلائی کے لیے بھی ہے، کوئی مصیبت، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دل برداشتہ، کوئی بھی شکستہ دل جب ہوتا ہے تو خداوند کا کوئی نیا پلان آپ کے لیے ہے، نیا پلان ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہر ایماندار، ہر بیٹا بیٹی سب کو وہ دل سے چاہتا ہے، وہ ہر ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے، ہر دل برداشتہ اور مایوسی، غمگینی، وہ اپنے آپ کے ہر معاملے سے اچھی طرح واقف ہے، وہ ہر چیز کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہے کیسے۔ لیکن یہ کہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا پر کامل قدر رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ خدا کی طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں، آپ خدا کو ہمیشہ اپنے دل میں پہلے اول درجہ دیتے ہیں کہ نہیں۔ خدا باپ آپ کے لیے ایک ایک چیز اس نے چنی ہوئی ہے، ہر چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنا حوصلہ، اپنا دل، اپنی رجحان، اپنی آنکھیں خدا کی طرف، اپنا ذہن، اپنے خیال، اپنی سوچیں اپنے خدا کی طرف لگائے رکھنی ہے کہ تو ہی میرے لیے سب کچھ کرے، تو ہی میرا خداوند ہے، تو ہی میرا عظیم ہے، تو ہی میرا مہان ہے، تو ہی میرا جلالی ہے، تو ہی میرا قدوس ہے، تو میرا رب الفاظ ہے، تو میرا بادشاہ کا بادشاہ ہے، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، میں اس لیے مجھے کبھی جھمش نہ۔ تھینک یو ہولی اسپرٹ، کیونکہ خداوند ہر ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، اور خوشی، تسلی، شادمانی، کامل اطمینان، دلیری، خدا کا کلام جو میں نے آپ سے کہا، زبور 27 اس کی 14 میں لکھا ہے، خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو، تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ جب ہم اس کی آس رکھتے ہیں تو وہ ہمارا خداوند پروردگار سدا کی سلامتی، ہمیشہ کی زندگی آپ کو بخش دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ زبور میں داؤد کہتا ہے، اے خداوند پر آس رکھنے والوں سب مضبوط ہو، تمہارا دل کبھی رہے۔ زبور 7:9 میں کہتا ہے، کیونکہ خدائے صادق دلوں گردوں کو جانچتا، جو راستے لائے ان کو بچاتا ہے۔ وہ سب چیزیں جانتا ہے، ہمارے دلوں گردوں کو، سر چیز کو اسی نے، ہر آرگن کو اسی نے بنایا۔ لیکن ہم خداوند رب الفاظ کے ہاتھ کی دستکاری ہیں، اس لیے اس نے آپ سب کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا، اور آپ سب کو کہتا ہے چونکہ تم سب میری نظر میں جلیل القدر ہو، میں نے اپنی توانائی سے تجھے بخشی ہے، اور تمہاری سونی جلالی تصویر میری ہتھیلی پر کھود کے رکھی ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، سدا تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہیں عمر کی درازی دوں گا، میں تمہیں اپنی ہر جگہ پر تجھے اپنے جلال سے بڑھ کے استعمال کروں گا، میری نظر کرم ہمیشہ آپ کے اوپر ہوگی۔ اور آپ خداوند کی طرف کتنا دیکھتے ہیں، کتنا اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کتنا اس پر توکل کرتے ہیں، دنیاوی کاموں میں کھو جاتے ہیں یا خداوند کے کاموں میں آگے مسرور ہوتے ہیں، یا خداوند کو اول درجہ دیتے ہیں، یا خداوند کو پیچھے کر کے پھر بعد میں جب ٹائم ملے گا میں خدا کے نہیں، اول درجہ خدا کو دینا، جس سے آپ کا دل ٹوٹ جائے، پریشانی مصیبت کے پہاڑ آ پڑے، کچھ بھی ہو جائے، صرف خدا پاک، خدا ہی وہ سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے۔ اسی نے فرمایا اپنی راہ مجھ پر چھوڑ دے، مجھ پر توکل کر، میں ہی سب کچھ کروں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اپنی آپ بھی تھی کہ میں دبئی سے پہلے مسقط میں تھا۔ مسقط میں میں جب گیا تو میرا ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک عمانی کے ساتھ بزنس مین تھا، اسے 7 منزل بلڈنگ کا کنٹریکٹ ملا ہوا تھا، لیکن وہ سارا فلاپ ہوا تھا، اس کا ڈیڈ بزنس تھا۔ جب میں گیا تو میں نے اس بزنس کو اٹھایا، اور اس بزنس کو کمپلیٹ کرنے میں تھوڑا سی کام باقی رہ گیا تھا، تو عمانی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا جو کچھ بھی پرافٹ ہوئے گا آدھا ہوئے گا۔ لیکن میں اس وقت بھی خدا کو بڑا پیار کرتا تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، خدا ان کے اوپر ہمیشہ اس کی ساری باتیں مانتا تھا اور اس سے پوچھ کے کام کرتا تھا۔
लेकिन यहाँ पर मैंने गलती की कि मैंने खुदा से ये नहीं पूछा कि इस हीदन से मैं पार्टनरशिप करूँ या नहीं करूँ। ये मेरी थोड़ी सी गलती थी। Anyhow, जब मैंने उस काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से उसको पूरा किया, तो वो इंसान कहने लगा, ओमान का था, मस्कत का, कहने लगा कि नहीं जी मैं तो आपको सैलरी दूंगा, आप तनख्वाह लेंगे, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन वो जिसका कॉन्ट्रैक्ट था वो शख्स मेरे नाम के चेक दे, उसको भरोसा नहीं करता था। उसने कहा कि भाई मैं इस आदमी को कोई चेक नहीं दूंगा, मैं तेरे चेक दूंगा, तुझे पर्सनल ते काम, क्योंकि तू ध्यानदार आदमी है, मुझे पता है कि तू खुदा का आदमी लगता है, मुझे खुदावंत का बंदा है, तू ईमानदारी से काम कर रहा है और तूने इस काम को चला दिया। आज तक इसने 8 महीने से मेरा काम बंद किया हुआ था, ये आगे नहीं बढ़े, सारे पैसे भी खा गया, इसलिए मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तुझे चेक दूंगा। मैंने वो चेक भी लेके सारे उसको ही देता था। लेकिन उस इंसान ने एक ही बात अपना ब्रेकअप कर दिया कि मैं तुझे सैलरी दूंगा। मैं बड़ा डिसपॉइंट हो गया, बड़ा मेरा दिल टूट गया, बड़ा गमज़दा हो गया। मैं बच्चे बच्चे छोड़ के यहाँ पर आया, खुदा ये क्या हो गया। मैं और कुछ नहीं किया। जुमे का दिन था, मैं खुदा की बारगाह में, खुदा के चर्च में, रूई में गया। वहाँ पर एक प्रोटेस्टेंट चर्च था, एक कैथोलिक चर्च था, सारे चर्च फुल, बाहर तक लाइन लगी हुई थी। मुझे सिर्फ खुदा के दरवाजे के आगे जगह मिली। मैं दरवाजे के आगे घुटने टेक के खुदा से दुआ की, खुदा तू आज तू अपने बंदे को बता तेरा बंदा वापस चला जाए। मैं इतना डिसपॉइंट हो गया था, इतना मेरा दिल टूट गया था। तो खुदा ने कहा डर मत, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ। काहे के लिए? मेरे आंसू रो रहे थे, आंसू के साथ खुदा के पाक रूह मुझ पर कसरत से उतरा था। मैं उस जगह को छोड़ के जैसे ही आमीन करके मैं गया तो वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी एजेंट का ऑफिस था। मैं वहाँ पर गया, मैंने बोला टिकट मेरे पास है, चलो देखता हूँ कब की फ़्लाइट है, वापस करते। मैंने अपना डिसीजन लिया, लेकिन मेरे खुदा का डिसीजन और था। एक जगह बंद हुई तो मेरे खुदा के नेक्स्ट जो प्रोग्राम था वो मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट था। एक अच्छा कराची का बिजनेसमैन, मेरा दोस्त क्रिश्चियन, वो मुझे बोला ठेकेदार साहब आप किधर जा रहे हैं। मैंने बोला यार ऐसे ऐसे होगा। कहता नहीं मेरे पास इतना काम है, तू सारी उम्र लगा ले, तेरे से ख़त्म नहीं होगा, चल मेरे साथ। उसने मुझे, मैं 1.5 साल उस काम को चलाया और खुदा ने मुझे उठाया। उसके बाद मैं दुबई शिफ्ट हो गया। देखिए खुदा का बेस्ट से बेस्ट काम हमारे लिए चुनता है। अगर एक चीज़ होगी तो खुदा ने आपका अपने रास्तबाज बंदों के लिए हर चीज़ वो सब कुछ करता है। इसी तरह अब देखें कि खुदा के जितने भी मंसूबे हैं, जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर जान दी, खुदा ने पहले शागिर्दों को सब कुछ बताया था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, उसके लोग पकड़ेंगे, मैं गैर कौमों के हवाले किया जाऊंगा, मुझे सलीब पर चढ़ाएंगे। और शागिर्द अभी तक ये चीज़ नहीं समझे थे कि उन्होंने बोला इम्पॉसिबल। जो आदमी मुर्दे जिंदा करता, कुड़ियों को पाक साफ करता, लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को उठाता, हर जहाँ कोई भी बुजुर्गों को भगाता, वो पानियों पर चलता हुआ आंधी तूफान में शागिर्दों के पास चलता, 5000 को रोटियां खिलाई और 4000 को रोटियां खिलाई, इतनी टोकरियां उठाई और कश्ती में समुंदर में पैदल चलते हुए उसने हवा पानी को रोका। सब लोग उसे बोलते तू इसराइल का बादशाह। उन्होंने बड़ा अच्छा ही देखा था। खुदा के अजीम काम, सारे सुपर नेचुरल पावर वाले सारे कामों ने खुदा रब्बुल फाज के देखे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे खुदा यीशु को इतनी अजियत से सलीब पर लटकाया जाएगा, मारा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, दाढ़ी नोची जाएगी। यशाया 53 उसकी आयत में लिखा हुआ है कि उसने आप हमारे गमों को बर्दाश्त किया, खुदा का मारा कूटा हुआ उसे बना दिया। क्योंकि मेरा खुदा और सारी प्रोफेसियाँ जो खुदा के कलाम में लिखी हुई थी
सारी की सारी उसने पूरी करनी थी। लिखा हुआ है अज़ाया नबी की किताब उसका 53 उसका 4 और 5 आयत में, तो भी उसने आप हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा और कूटा हुआ सताया हुआ समझा, हालांकि हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके मार खाने से हम सब ने शफा पाई। आप सब के लिए उसने ये सब कुछ सहा कि आप सब ने जाग पाए, आप सबके किरमजी गुनाह हमेशा के लिए माफ करे। आप खुदा का अजीम मंसूबा था कि जाके मेरे बेटे, आपने बेटे से कहा जाके मेरी सारी कौमों को तू इनके गुनाहों का कफारा दे। ये खुदाही प्रोग्राम था मसीह का, लेकिन शागिर्द उस वक्त नहीं जानते थे। शागिर्दों ने अपनी आंखों से उन सारी मुसीबतों को देखा, सारी मुश्किलों को, कैसे मसीह को पकड़ा, मारा गया, दफनाया गया, और यहां तक कि उनके सामने वो सारे नजारे जो लोग लांग टांग करते थे, जो कुछ बोलते थे, वो सब कुछ उन्होंने देखा। बड़े बेदल, बड़े दिल बर्दाश्ता, बड़े गमगीन, ज़ेन ख्याल सोचों पर सुर्दगी छाई हुई थी। यूहन्ना 21 बाब उसकी पहली से लेके 17 तक आप खोल के देख लेना कि खुदा यीशु जब तीसरी बार उन पर जी उठने के बाद ज़ाहिर हुए, शागिर्दों ने तबरियास की झील में शागिर्द पतरस जो शमौन कहलाता है, वो उसके साथ 4 शागिर्द और 4-5 शागिर्द थे, नतनेल, ये सब के सब पतरस ने कहा यार, उनको कुछ नजर नहीं आता था, क्या करें। उन्होंने बड़ी मायूसी गिरवा दिल बर्दाश्त थे, उन्होंने कहा चल यार कश्ती में चलते हैं, जाके शिकार खेलते हैं। और वो कश्ती लेके मछली का शिकार को निकल गए। सारी रात जाल डाला, कोई मछली हाथ नहीं आई, क्योंकि ऊपर से हुक्म था कि मछलियां भी तुम हुक्म मानना, इनके हाथ नहीं आना। नहीं आई। अर्ली मॉर्निंग खुदा यीशु तबरियास की झील के किनारे पर आ गए। वो 200 हाथ दूर थे, बड़े पाई मुर्दा उनके दिल थे, भूख लगी हुई थी, खाया भी कुछ नहीं था, गम गुस्से में घिरे हुए थे। और यीशु ने जाके पूछा, बच्चों तुम्हारे पास खाने को है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। अच्छा अपनी जाल अपनी दाढ़ी तरफ डालो तो पकड़ोगे। जैसे ही उन्होंने जाल फेंका, पतरस ने कहा हमने सारी रात जाल डाला, कोई मछली हाथ नहीं आई, तेरे कहने पर हम डालते हैं। यीशु ने कहा डालो तुम डालो। वो जाल डाला तो मछलियों का पूरा खोल जाल से भर के आ गया। यूहन्ना ने बोला, जिससे यीशु प्यार करता था, ये तो खुदावंद है, खुदावंद यीशु है। उसने, पतरस नंगा था, उसने जल्दी से अपना कुर्ता पहना और उसमें छलांग लगा दी। हालेलुया, आदमगीर बना दिया खुदा ने उससे। जब वो मछलियों का पूरा जाल सब कुछ खींच के लेकर आगे, दूसरे लोगों ने भी, वो लिखा हुआ है कि कलाम में लिखा हुआ है कि बावजूद पुराना जाल होने के फटा नहीं है, क्योंकि खुदावंद की नजरें करम उन पर थी। खुदावंद वहां पर उनके हौसला बढ़ाने के लिए, खुदावंद उनके सारे गमों को दूर करने के लिए, खुदावंद उनके टूटे दिलों को छोड़ने के लिए, खुदावंद ने उनके आगे उनके ज़हन खोल दिए, उनके ख्याल खोल दिए, उनके सोचे खोल दिए, उनकी रुझान को अपनी कुदरत से, अपने पाक की मेमोरी से भर दिया और उनको आगे लेकर गया। जब खुदावंद यीशु को पकड़ा था, ये सारे शागिर्द परगंदा हो गए थे, लेकिन खुदावंद ने सबको इकट्ठा कर लिया और वो सब के सब
मायूसी में गिरे हुए थे, गमगीन थे। और जब 2 बंदे रह गए, बाकी सबको उनको बोला आओ खाना खा लो। सारे आगे, मसीह खुदाम ने अर्ली मॉर्निंग कोलों के ऊपर, दहकते कोलों के ऊपर रोटी और मछली बुनी हुई उनके लिए रखी थी। नाश्ता कराया, आ जाओ बेटे खा लो। वो अपने बेटे को भूखा किधर मार सकता है? हालेलुया। जिंदगी की रोटी वो है, हमेशा की जिंदगी वो है। हर प्यासे को पानी पिलाता है, अपनी जीवन जल की नदियां पिलाने वाला खुदा है। जो कोई भी मुझसे पिएगा कभी प्यासा ना होगा, जो कोई भी मुझसे खाएगा अब तक भूखा ना होगा। वो जिंदा खुदा उनके पास आ गया। जब उन्होंने खाना खा लिया तो खुदा यीशु ने पतरस से, शमौन पतरस से कहा, कलाम में लिखा हुआ है, शमौन यूहन्ना 21 बाब उसकी 15 में लिखा हुआ है कि पतरस की जब बहाली हुई उसने 3 मरतबा लानिया तौर पर खुदा से कहा, मैं तुझे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, बेपनाह तुझे चाहता हूं। वो पत्र जो 3 दफा इनकार करने वाला, उसने खुदावंद के आगे इकरार किया। कैसे? लिखा हुआ है, उसने यीशु ने पतरस से, शायद शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत, मछलियों से ज्यादा, कारोबार से ज्यादा मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदा तू जानता ही है मैं तुझे बेहद मोहब्बत करता हूं। यीशु ने उसे कहा, मिशन दे दिया। उसने उसे कहा, तू मेरे बर्रे चला। फिर उसने कहा दोबारा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा मोहब्बत करता है? तो क्या? हाँ खुदा में तू जानता है, तू तो सब कुछ जानता है, तू तो आलम गायब है, मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। खुदा यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। तीसरी मरतबा फिर शमौन पतरस बड़ा दिलगीर होके कहता है, खुदावन तू क्या, तू तो सब कुछ जानता है, क्योंकि तू सब कुछ करने में कादर खुदा है और मैं तुझे बेहद अजीज रखता हूं। यीशु ने उसे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। उसने सुपरनैचुरल पावर के तौर पर उनको पहले भी बताया था। जब पतरस ने जब खुदा यीशु से कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, उसे कहा, पतरस इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। वो पतरस जो गमगीन दिल टूटे से आज खुदा उनके साथ बैठा था, खुदा ने उसे मिशन बता दिया और खुदा ने उनको अपना फजल वाला हाथ बढ़ा के, और उन्हें देखे थे बड़ा शागिर्दों ने उसकी सुपर नेचुरल पावर देखी। अंधे देखते, लंगड़े चलते, कैंसर जाता, मफलूज उठते, सब कुछ नहायत। और लेकिन लाही मनसूबा खुदा का क्या था कि अब इतना गम, इतना दुख, इतनी तकलीफ जो मेरे खुदा यीशु ने सही है, उसके साथ साथ ही वही गम, वही तकलीफ, वो सब पतरस और सारे शागिर्दों ने सही थी। और खुदा ने उनके सब के लिए मनसूबा बना दिया, पक्का मनसूबा बना दिया। अल्लाही प्रोग्राम था आसमान पर कि उसका बेटा आएगा, इस जहान के सारे पापियों, गुनाहों को से आजाद करेगा और उनके और हर किसी के लिए सबको कहेगा, सब गुनाहगारों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो कोई भी तुझे कबूल करेगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी में खुदा का मिशन लेकर आया था। इसी तरह 2 शागिर्द और यरूशलेम में जब अमूस की राह की तरफ जा रहे थे, आपस में कुसर पुसर कर रहे थे कि खुदा का असीम नबी जो बनी इसराइल के लिए राह निजात बन के आया था, हमारा ख्याल था कि वो बनी इसराइल को उसके गुनाहों से निजात देगा और वो आगे उनके साथ होगा। वो बातें कर रहे थे, खुदा यीशु ने उनकी आंखें बंद की और उनके साथ हो लिए और उनके पास आके कहे, तुम क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कहते यार तू क्या अकेला ही एक
ایسا شخص ہے جسے یروشلم میں یہ نہیں پتا کہ کیا ہوا. ان لوگوں نے خدا کے نبی کو مصلوب کر دیا، اذیت دی، اس کی پسلی میں بھالا مارا، اس کے سر کے پر کانٹوں کا تاج رکھا اور اسے مصلوب کر کے قبر میں ڈال دیا. مسیح خدا نے کہا اچھا تو آج ایک اور عجیب کام دیکھا. ہماری بہنیں آج اللہ تیسرا دن ہو گیا، ہماری بہنیں گئی تھی قبر پر اگلی بار نہیں، لیکن انہوں نے رویا میں فرشتوں کو دیکھا. فرشتوں نے بتایا کہ وہ اپنے کہنے کے مطلب وہ زندہ ہو گیا. یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہو کے ان کے پاس ہی کھڑا ہے. خدا یسوع نے ان کی آنکھیں بند کیا موس کی راہ میں. خدا جو 7 میل دور ہے یروشلم سے، اور ان پر جا کے ان کے ساتھ باتیں لکھتا ہے، ساری نبوتیں سارا کچھ خدا یسوع نے جتنے بھی ان کے لیے نوشتے تھے سارے ان کے ذہن خیال سوچوں میں ڈالے. ان کا سارا غم، ان کا ساری افسردگی، ان کی ساری مایوسی کو، ان کے سارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دینے کے لیے کہ وہ آیا کلام میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے اسے یسوع ناصری کے ماجرے کا، جو خدا ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی ہے. سردار کا انہوں نے، ہمارے حاکموں نے اسے پکڑ کر مار دیا اور اس پر اس کو قتل کیا اور اسے مصلوب کیا. اسرائیل کا مخلصی دینے والا اللہ ان سب باتوں کے وہ نہایت اس چیز کو نہیں جلے کہ مسیح خدا نے سب کچھ ان کے ذہن کھولے. انہیں بتایا جب مسیح خدا ہم اس کے نزدیک پہنچے تو ان سے آگے لے کر انہوں نے اسے پکڑ لیا. نہیں جی آپ ہمارے ساتھ ہی جائے رہیں گے، ابھی نہیں جائیں گے. مسیح خدا نے ان سے کہا چلو میں تمہارے گھر. مسیح خدا ان کے ساتھ اپنے گھر میں لے گئے اور مسیح خدا ان کے آگے روٹی دی اور روٹی کھانے لگے. تو جب مسیح نے دعا کی تو ان کی آنکھیں کھل گئی. ہاں یسوع، میرا یسوع. یسوع کہا تھا، وہ یسوع غائب ہو گیا. اگلے دن نیکسٹ ڈے خدا میں یسوع وہ بھی تھے. وہ راتوں رات یروشلم میں واپس شگردوں میں گئے. راتوں رات جا کے سارا معاملہ بتایا کہ ہم یسوع کو دیکھا، ہم ان کے ساتھ 4-5 گھنٹے رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا، وہ ہمارے ساتھ تھا. آپ کے ساتھ بھی آج یسوع کسی وقت بھی آپ کے ساتھ آئے گا. آپ یسوع کو پکاریں گے، آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کے دلوں میں آئے گا، آپ کے ذہنوں میں آئے گا، آپ کے کام کاج پر آئے گا. اب جب خدا کے ساتھ پورے دل سے سچے دل سے چلیں گے تو خدا رب الفاظ آپ کو بڑی برکت سے مالا مال کرے، کیونکہ اس کے سب منصوبے آپ کے لیے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. خدا یسوع نے کہا جاؤ پوری دنیا میں، زمین کی تہا تک جاؤ، بڑے بڑے کام کرو، اندھوں کو آنکھیں دو، لنگڑوں کو چلاؤ، مفلوجوں کو اٹھاؤ، خدا کے کلام کو پوری دنیا میں لے کر جاؤ اور میرے منصوبے پورے کرو. مشکلیں جاتی رہی، مصیبتیں جاتی رہی، ٹوٹے دل بالکل جڑ گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. ہر بیمار، ہر روگی، ہر لوگ کامل شفا پا گئے. آج بھی وہی خدا آپ کو بچانے والا، آپ کو چھڑانے والا، آپ کے ساتھ ہونے والا، آپ کو بلندیوں پر لے کے جانے والا آج بھی آپ کے ساتھ نیا منصوبہ لے کے آپ کے پاس ہے. آپ اپنا دل، اپنی روح، اپنی جان، اپنا دل سب کچھ خدا کو دیں کہ تو ہی میرا قادر خدا ہے، تو ہی میرا رب الفاظ ہے، تو ہی میرا بادشاہ کا بادشاہ، تو ہی میرا شہنشاہ کا شہنشاہ. سارا کچھ جو تو نے میرے لیے منصوبے رکھے کلام میں لکھا وہ زمین کی تہا تک گئے، پوری دنیا میں گئے اور خدا کے کلام کو، خدا کی خوشبو کو، خدا کی روشنی کو پھیلا کیا. اور آج بھی آپ سے خدا کرتا ہے اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، تمہارے لیے میرے لیے بڑے نئے نئے منصوبے ہیں. اس لیے تم کامل دل سے میرے ساتھ چلو اور خدا ہر کام آپ کے لیے مشکل کو، ہر کام کے آسان کر رہے. تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ. تیرے اس کلام پر تیری برکت ہو. ان سب بیٹوں بیٹیوں نے جو تیرا کلام سنا ہے اپنی برکت سے مال مال کر دے، کیونکہ تیرے کلام کا وعدہ ہے کہ تو خدا ان شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخموں کو باندھتا ہے. وہی خدا ہے، کیونکہ مکاشوہ 2 باب اس کی 23 آیت میں لکھا گردوں دلوں کو چانچنے والا میں ہی ہوں. میں ہی سب کو دلوں کا ہر کر رکھوالا کرنے والا خدا تو ہی ہے اور تیرے نام کو چلا دے. اور آج خدا باپ ان سب بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ہے. تو ساتھ تھا، ساتھ ہے، اور یہ پوری وفاداری سے، پورے بھروسے سے خدا کی مرضی کو پورا کریں کہ ہمارا نیکسٹ کیوں بیماری ہے، کچھ بھی ہے، خدا باپ آپ کو کامل شفا دے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے بیچ میں کھڑا ہوگا، آپ کو
आपने उससे आपकी ये रूह जान दिल उसका पाक मकदस है, उसकी पाक हैकल है, उसका पाक दरबार है, उसकी पाक तख्तगा है। अब बैठ जा तख्त दिल पे मेरे, तू हो मेरा बादशाह। इस दिल से हमेशा उसी देख खुदा मेरा दिल तेरी पाक बाग है। देख इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो तूने मुझे परख लिया, तूने मुझे जान लिया, मैंने ठान लिया कि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं, कोई खता ना करूं। देख खुदा आपकी सारी खताएं, सारी गलतियां सब में माफ करता है और हर बीमार को कब्र छुआ देता है। आज जितने भी बीमार है अपने हाथ खड़ा करें, एक हाथ अपना दिल पर रखें। खुदा बाप जितने बीमार है अभी और इसी वक्त यीशु नाम में कब्र छुआ दे। जितने तेरे इनके लिए नए मंसूबे हैं यीशु के नाम में ये दिल और रूह जान से कामल तौर पर पूरे करे और इस कलीसिया में तेरे जलाली नाम में ये बढ़ती चली जाए। जिस तरह जमीन की इंतहा तक इन सबको तू जमीन की इंतहा तक भेज ताकि ये सारे के सारे तेरे मंसूबे लेके जाए, तेरे कामों को पूरा करे, तेरे प्रोग्राम सारे पूरे और इनके घरों पर, इनके बच्चों पर, इनके साथियों पर, इनके रहमो, इन्हें पूरी कलीसिया पर बर्तों के बार लगा दे, खुशियों के बार लगा दे, रहमतों के बार लगा दे और इनकी जिंदगी तेरे जलाल की हो। इनके जेन ख्याल सोचों में तू नजर आए, इनके चेहरों से तू नजर आए और अपनी बरकत से, अपनी बख्शिश से, अपनी मेमोरी से, अपनी जलाली कुछ से लबा सब कुछ भरते मेरे खुदा और इनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ना है। Bless them, unleash blessing, unleash blessing, unleash power, unleash power, receive power, receive power, receive healing, receive कब्र छुआ यीशु मसीह नाम में कब्र करो सच्चे दिल से, रूह जान से खुदा को अपने दिल में, अपनी रूह में बसा लो और उसके साथ पैवस्त हो जाओ। वही आपका खुदा, वही आपकी जिंदगी दे रहा, वही आपकी बरकत दे रहा, वही आपको पक कर रहा, वो आपका रूह कुदस की पलक से लबालब भर दे रहा, वही जिंदा खुदा है। उसी के साथ हो जाओ और उसी के नाम को चला दो। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह नाम के वसीला से मांग लिया, पा लिया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपके साथ हो, अल्लाही बरकतों से, जलाली बरकतों से मामूर करे और खुदा में आगे बढ़ते चले जाओ। गॉड ब्लेस यू, हमेशा की जिंदगी पाओ। आमीन।